आप मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत भोपाल से बड़ी खबर के साथ। भोपाल में आज से शिव महापुराण सुनाएंगे पंडित प्रदीप मिश्रा। भोपाल में पहली बार पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा का आयोजन होने जा रहा है। आज से शुरू होकर 14 जून तक कथा चलेगी। कथा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। रोजाना देश भर से करीब 5 लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है और कल ही पंडित प्रदीप मिश्रा की भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई। चिकित्सा शिक्षा मंत्री और नरेला से विधायक विश्वास सारंग अपने क्षेत्र में कथा आयोजित कर रहे हैं। कथा सुनने की व्यवस्था, पार्किंग, भोजन, पंडाल और कथा स्थल तक श्रद्धालुओं के पहुंचने की व्यवस्था की गई है। वहीं रुद्राक्ष के लिए सीहोर जैसा हादसा न हो, इसलिए इस बार घर घर रुद्राक्ष पहुंचाए जाएंगे। तो बड़ी खबर भोपाल से, पंडित प्रदीप मिश्रा आज से शिव महापुराण सुनाने जा रहे हैं। भोपाल में भव्य तैयारियां इसके लिए की गई हैं। आज से शुरू होकर 14 जून तक ये शिव महापुराण की कथा चलेगी। तो बड़ी खबर, इसी खबर से जुड़ी हुई, कथा वाचक पंडित प्रदीप मिश्रा भोपाल में शिव महापुराण करने वाले हैं और शिव महापुराण के चलते करौंद क्षेत्र में ट्रैफिक को भी डाइवर्ट किया गया है। करौंद, भानपुर, ईंटखेड़ी, बैरसिया क्षेत्र में ट्रैफिक का ज्यादा दबाव रहेगा। राजधानी भोपाल में बाहर से बड़ी संख्या में लाखों वाहन पहुंचने वाले हैं इस आयोजन में। वहीं करौंद क्षेत्र में जगह जगह पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं। ट्रैफिक पुलिसकर्मी और पुलिसकर्मी भी ट्रैफिक नियंत्रण कर रहे हैं। लोगों को रूट डाइवर्ट होने को लेकर समझाइश भी दे रहे हैं, जानकारी भी दी जा रही है। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा राजधानी भोपाल में पहली बार आयोजन आज से हो रहा है और 10 जून से लेकर 14 जून तक इसी तरह से ये जो आयोजन है चलता रहेगा। लेकिन करौंद क्षेत्र में आप देख रहे होंगे कि जो ट्रैफिक का दबाव है आपको तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है, क्योंकि करौंद, भानपुर, ईंटखेड़ी और बैरसिया जाने वाले लोगों के लिए ट्रैफिक का दबाव बहुत ज्यादा देखा जा सकता है। और आप देखेंगे कि पुलिसकर्मी यहाँ पर पूरी तरह से सुबह से ही ट्रैफिक को कंट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं और कई सड़कों को बंद कर दिया गया है और जगह जगह पर इस तरीके से बैरिकेडिंग लगाए गए हैं। और आप देखेंगे कि ट्रैफिक पुलिस और पुलिसकर्मी लोगों को इंस्ट्रक्शंस देते हुए नजर आ रहे हैं कि इस रास्ते से आप ना जाएं, यहाँ से ये जो रूट है वो डाइवर्ट किया गया है। और इस तरीके से लगातार जो पुलिसकर्मी हैं लोगों को ट्रैफिक डाइवर्सन को लेकर जो चीजें हैं वो लगातार बताते हुए नजर आ रहे हैं। सीहोर, इंदौर, बैरसिया से आने वाले वाहनों के लिए आने और जाने का रूट भी इस बार अलग अलग कर दिया गया है। और इसी के साथ ही आज राजधानी भोपाल में मेट्रो के काम के चलते भी जो ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है। और आप देखेंगे कि करौंद चौराहे पर बाहर से जो आने वाले वाहन हैं उनके लिए भी ये जो 4 से 5 दिन है वो परेशानी भरे हो सकते हैं, क्योंकि करीब 10 से 12 लाख लोगों की राजधानी भोपाल में आने की जो बात है वो कही जा रही है। और ऐसे में बहुत बड़ा जो ट्रैफिक का दबाव है वो राजधानी भोपाल में देखा जा सकता है। और इसीलिए करौंद के आसपास के आप जो चौराहे देख सकते हैं वहां पर पुलिसकर्मी तैनात हैं, ट्रैफिक पुलिसकर्मी तैनात है और लगातार ट्रैफिक डाइवर्सन को लेकर लोगों को समझाइश भी देते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन मोहसिन के साथ रंजना दुबे, न्यूज 18 भोपाल। तो आज से भोपाल में, राजधानी भोपाल में पंडित प्रदीप मिश्रा शिव महापुराण सुनाने जा रहे हैं और इस शिव महापुराण को सुनने के लिए लाखों लोग भोपाल पहुंच सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ रंजना दुबे हमारे साथ जुड़ी हैं इस आयोजन से। रंजना, क्या व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं? न केवल ट्रैफिक व्यवस्था के मद्देनजर अगर हम बात करें, बल्कि स्वाभाविक है कि न केवल भोपाल बल्कि आसपास के क्षेत्र के लोग भी, प्रदेश के लोग भी शिव महापुराण सुनने भोपाल पहुंचेंगे। ऐसे में व्यवस्था गड़बड़ाए नहीं, क्या नजर आ रहा है आपको? जी प्रशांत, बिल्कुल राजधानी भोपाल में व्यवस्थाएं गड़बड़ाई ना, इसको लेकर जो पुलिसकर्मी हैं, ट्रैफिक पुलिस है, उसकी तरफ से तमाम इंतजाम किए गए हैं। खास करके करौंद क्षेत्र के आसपास, क्योंकि जो सीहोर और विदिशा से आने वाले जो वाहन हैं वो उनकी वजह से लंबा जाम लग सकता है। इसको लेकर अलग अलग जगहों पर जो ट्रैफिक है वो डाइवर्ट किया गया है और कई जगहों को बंद भी किया गया है। लेकिन हर जगहों पर पुलिसकर्मियों और ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है प्रशांत। और हर जगह पर ट्रैफिक डाइवर्ट को लेकर जो निर्देश है
वो भी पुलिसकर्मी देते हुए नजर आ रहे हैं। और हर जो चौराहे है वहां पर हेल्प डेस्क भी बनाई गई है कि श्रद्धालुओं को कैसे पांडाल के अंदर पहुंचना है, और अगर कोई कहीं और जाना चाहता है तो उनके लिए किस मार्ग से होकर गुजरना होगा। यानी इन 4 से 5 दिनों तक आम लोगों के लिए किसी भी तरह से कोई परेशानी ना हो, उसको लेकर तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। लेकिन प्रशांत, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि लाखों की संख्या में रोजाना श्रद्धालु राजधानी भोपाल पहुंचेंगे और आसपास के तमाम जिलों से भी राजधानी भोपाल में पहुंचेंगे। ऐसे में ट्रैफिक का भारी दबाव राजधानी भोपाल में रहेगा, तो थोड़ी सी मुश्किलें आम लोगों के लिए यहाँ पर जरूर देखने को मिल सकती है। प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल रंजना, स्वाभाविक है कि जब जहां लाखों लोग इकट्ठे होंगे तो थोड़ी बहुत लोगों को परेशानी हो सकती है, रूट डाइवर्ट रहेंगे। ट्रैफिक व्यवस्था में भी स्वाभाविक है कि बड़ा बदलाव किया गया है। शुक्रिया रंजना आपका पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, खरगोन से बड़ी खबर है। महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी की सरकार से मांग है, लव जिहाद के मामलों में फांसी की सजा होनी चाहिए। हमारा खाकर हमारे देश का पतन कर रहे हैं। एक नहीं, हर जिले में केरला स्टोरी जैसी स्टोरियां नजर आएंगी, मिलेंगी। ऐसे लोगों को सख्त सजा होनी चाहिए। सनातन धर्म बहस का विषय नहीं है, ये कहना है उत्तम स्वामी का। ये लव जिहाद इतना खराब है, इतने षड्यंत्रकारी कुछ लोग हैं, इनको तो सरकार को इनके ऊपर नजर रखकर जितना दंड और कड़े से कड़ी जितना दंड हो सकता है उनको सजा देना चाहिए। मैं सरकार से बहुत निवेदन करता हूँ, इस तरह के हमारे देश में ही रहकर हमारे लोगों के साथ हमारा ही खाकर हमारे लोगों का पतन करने का काम कर रहे हैं, ये तो किसी माफी के लायक नहीं है। इनको तो मृत्यु दंड देना चाहिए। क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सरकार से कहूँगा, ऐसे लोगों को तो बिना कुछ सोचे बहुत ज़्यादा चिंतन करने के बजाय मृत्यु दंड मिलना चाहिए। बिल्कुल, कई बार मैंने वो देखा नहीं है, लेकिन फिर भी केरला स्टोरी जैसी ऐसे एक नहीं, ऐसे हर एक जिले में इस तरह की केरला स्टोरी जैसी स्थिति आपको मिलेगी। केरला तो एक खाली नाम है, आप किसी भी कोने में किसी भी जिले में ये जो भी आतताई लोग हैं, इन्होंने जिस तरह से षड्यंत्र की है, मुझे लगता है ये माफी लायक नहीं, इनको दंड मिलना चाहिए। तो खरगोन में महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो लव जिहाद के आरोपी हैं उनके खिलाफ फांसी की सजा हो और सख्त से सख्त उन्हें सजा का प्रावधान किया जाए। वो ये दावा भी करते हैं कि केरला स्टोरी जैसे मामले हर जिले में हैं, हर जिले से सैकड़ों ऐसे मामले निकलकर सामने आएंगे। लव जिहाद के तमाम सवाल उन्होंने उठाए, सरकार से मांग भी की है कि सख्त कानून बनाया जाए, यहां तक कि फांसी की मांग तक वो कर रहे हैं लव जिहाद के मामलों में जो आरोपी हैं। और उत्तम स्वामी महामंडलेश्वर हैं और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये तमाम बातें की हैं। उत्तम स्वामी कहते हैं कि हमारा खाकर हमारे देश का पतन कर रहे हैं। एक नहीं, हर जिले में केरला स्टोरी जैसी स्टोरियां मिलेंगी। ऐसे लोगों को सख्त सजा होनी चाहिए। सनातन धर्म बहस का विषय नहीं है। तो खरगोन पहुंचे थे उत्तम स्वामी। महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी ने मीडिया से बातचीत के दौरान ये तमाम बातें कही हैं। नेहा बग्गा बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। नेहा जी, उत्तम स्वामी महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी कह रहे हैं कि भाई लव जिहाद के मामलों में फांसी की सजा होनी चाहिए। सरकार से वो मांग कर रहे हैं कि ऐसे प्रावधान किए जाएं कानून में। प्रशांत जी, ये आज के समाज की बहुत काली सच्चाई है और कोई भी जो सच्चा हिंदू है जो देख रहा है अपनी आंखों के सामने बेटियों का धर्मांतरण होते हुए, उन्हें सेक्स स्लेव बनते हुए, उनके ऊपर अत्याचार होते हुए और जिस तरीके से ट्रैप किया जाता है कलावा पहन के, कभी हिंदू नाम बताकर, कभी किसी और मंशा से, उसको देखते हुए एक भावना हो सकती है स्वामी जी की। पर मुझे लगता है कि कानून अपना काम कर रहा है और मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी गंभीरता को समझते हुए धर्म स्वतंत्र विधेयक भी लेकर आए हैं और लगातार हम कार्रवाई भी कर रहे हैं। आज प्रश्न तो उन लोगों पर है जो कांग्रेस उसको नकारने का काम करती थी, जबकि उनके ही मुख्यमंत्री ने केरला विधानसभा में ओमन चंडी जी खड़े होकर स्वीकारा था कि हाँ, तेजी से धर्मांतरण हो रहा है, हिंदू क्रिश्चियन बेटियों का धर्मांतरण किया जा रहा है। ओमन चंडी के साथ साथ में दूसरे मुख्यमंत्री कम्युनिस्ट जो है उन्होंने भी, अच्युतानंद जी ने इस बात को स्वीकार था, शशि थरूर जी ने इस बात को स्वीकारा था। पर मध्य प्रदेश में गोविंद सिंह इसको नकार देते हैं, कमलनाथ जी अपने ध्रुवीकरण के एजेंडे के लिए इसको नकार देते हैं और दिग्विजय सिंह जी के तो क्या कहने जो आतंकियों का सम्मान करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये भावना है, ये आक्रोश है, ये अपनी बेटियों, चलिए भावना है और ठीक है, आप कह रहे हैं कि सरकार अपना काम कर रही है। नेहा जी रहिएगा। अजय सिंह यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस से।
अजय जी, उत्तम स्वामी महामंडलेश्वर वो कहते हैं कि भाई हर जिले में लव जिहाद जैसे मामले हैं, इनके खिलाफ और सख्त कानून बनना चाहिए। नेहा बग्गा जी कह रहे हैं कि भाई कम से कम ये बात तो अब कांग्रेस को एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि वाकई ऐसे मामले जिन्हें आप लगातार नकारते नजर आए थे या नकारते रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश हो या देश में जिस तरह के लव जिहाद के मामले लगातार आ रहे हैं, ये पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी सरकार जिम्मेदार है। भारतीय जनता पार्टी सरकार कानून का पालन नहीं करवा पा रही है और इस तरह के तत्व जो इस तरह की गतिविधियों में लिप्त हैं उनको रोक नहीं पा रही है और इन मामलों पर केवल भाजपा के नेता राजनीति कर रहे हैं। मेरा स्पष्ट आरोप है, दमोह में भी जो मामला हुआ उसके लिए भाजपा जिम्मेदार है। भारतीय जनता पार्टी सरकार के अंतर्गत प्रशासन क्या कर रहा था, जब इस तरह से बच्चों के साथ धर्म परिवर्तन जैसी घटनाएं हो रही थी, उनको दूसरे धर्मों की पालन करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। लेकिन भाजपा के नेताओं को इन मुद्दों पे कार्रवाई नहीं, राजनीति पसंद है, इसलिए भाजपा के नेता इन मुद्दों पे राजनीति करते हैं। धर्म गुरुओं की चिंता जायज है। जब देश में भाजपा सरकार असफल हो गई है, लगातार इस तरह के मामले आ रहे हैं, तो धर्म गुरुओं की चलिए आरोप प्रत्यारोप हालांकि अजय जी चलते रहेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मामलों पर कम से कम ऐसे मामलों पर रोक जरूर लगनी चाहिए जो लगातार सामने जरूर आए हाल फिलहाल। शुक्रिया अजय सिंह यादव जी न्यूज 18 से बात करने के लिए। नेहा बग्गा जी आपका भी धन्यवाद। और एमपी में 1.25 करोड़ लाडली बहनों को आज सीएम शिवराज सिंह चौहान से तोहफा मिलने वाला है। सीएम जबलपुर से लाडली बहना योजना के लाभार्थियों के खाते में राशि जारी करेंगे। जबलपुर के गैरिसन ग्राउंड में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में सीएम के अलावा बीजेपी सांसद और मंत्री भी शिरकत करेंगे। साथ ही बड़ी संख्या में महिलाएं भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगी। बहनें 11 जून को राशि बैंक से निकाल पाएंगी। हर महीने की 10 तारीख को बहनों के खाते में योजना के तहत 1000 रुपया डाला जाएगा। सीएम शिवराज ने योजना को बहनों की जिंदगी बदलने वाला करार दिया है। आज का दिन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण और आनंद देने वाला दिन है। मुझे लगता है मेरा मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो गया, साकार हो गया। आज के दिन ही शाम को जबलपुर से मैं 1000 रुपया बहनों के खाते में डालने का हम प्रारंभ करेंगे। आज डलेगा शाम को, तो खाते में पहुंचते पहुंचते कल भी हो सकता है, क्योंकि शाम हो जाएगी तो बैंक पुश करेंगे, तो कल बहनों के खाते में ये पैसा आएगा। 1,25,00,000 बहनों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। अभी हमने जो देखा डीबीटी करके, तो 1,20,00,000 के खाते क्लियर है, जहाँ 1 रुपया चला गया है। 5 लाख पे और कोई जरूरी आवश्यक कार्रवाई हो तो करेंगे। ऐसी कुछ बहनें रह सकती जिनके खाते में अभी पैसा ना पहुंच पाए, लेकिन बाद में कहीं और कोई कमी रह गई हो तो उसको पूरी करके ये पैसा डालेंगे और मुझे लगता है कि जिन बहनों की जिंदगी खुशहाल होगी। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत आज प्रदेश की 1.25 लाख बहनों के खाते 1.25 करोड़ बहनों के खाते में 1000 रुपए की राशि ट्रांसफर की जाएगी। इस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने सीएम शिवराज का धन्यवाद जताया। वीडी शर्मा ने कहा कि आज का दिन प्रदेश के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज प्रदेश में दिवाली जैसा माहौल है। आज मध्य प्रदेश के लिए एक बहुत ऐतिहासिक दिन है कि मध्य प्रदेश की हमारी लाडली बहना योजना के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश की महिलाओं के सशक्तिकरण में एक प्रभावी कदम जो उठाया है कि 1,25,00,000 लाडली बहनों को आज उनके खाते में 1,000 रुपए जाएगा। ये एक ऐतिहासिक कदम घर घर के अंदर पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 1,25,00,000 बहनों को आज मध्य प्रदेश के अंदर दिवाली जैसा माहौल। और भोपाल से बड़ी खबर है, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के घर पहुंचे हैं सीएम शिवराज। घर पहुंचकर सीएम शिवराज ने उमा भारती से मुलाकात की है। लाडली बहना योजना के लिए आशीर्वाद भी लिया है उमा भारती से सीएम शिवराज ने। तो ये तस्वीरें राजधानी भोपाल से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती से मिलने पहुंचे और उन्हें शॉल उड़ाकर उनका सम्मान भी किया, पैर छूकर उनका आशीर्वाद भी लिया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। भिंड से बड़ी खबर है, घर में ब्लास्ट हो गया है। ब्लास्ट के दौरान 3 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। पति पत्नी समेत 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। गोरमी थाना पुलिस जांच में जुटी है। वहीं घायलों को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया है। पति की हालत गंभीर बताई जा रही है, जैसे ग्वालियर रेफर किया गया है।
बताया जा रहा है कि सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, जिसके चलते यह हादसा पेश आया है। ये ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है। गोरमी थाना क्षेत्र का मामला है। बड़ी खबर है, अहम खबर। भिंड में घर में ब्लास्ट से 3 बच्चों की दर्दनाक मौत हुई, जबकि पति पत्नी समेत 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। मामला भिंड के गोरमी थाना क्षेत्र का है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। ऐसा माना जा रहा है कि घर में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है और इसी के चलते यह हादसा पेश आया है। 3 मासूमों की जान भी चली गई है। पति पत्नी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद की तस्वीरें भयावह नजर आ रही हैं। पूरा घर बिखरा पड़ा हुआ है, जला हुआ नजर आ रहा है। और बैतूल से बड़ी खबर है। केंद्रीय पेट्रोलियम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। कल शाम मुलाकात के दौरान ताप्ती नदी तट पर पहुंचे थे मंत्री। ताप्ती पूजन करने बिना लाइफ जैकेट नाव में वो सवार हो गए। नाव में क्षमता से ज्यादा लोग सवार थे। महाजनसंपर्क अभियान के लिए बैतूल आए थे मंत्री। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर मंत्री रामेश्वर तेली पहुंचे थे बैतूल। ऋषु नायडू न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषु, इतनी बड़ी चूक कैसे और क्यों हो गई है? जी देखिए, जो केंद्र सरकार के पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस राज्य मंत्री हैं रामेश्वर तेली जी, वो बैतूल के मुल्ताई आए थे, जहां ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है। इस सरोवर में वो उन्हें पूजन करने के लिए कहा स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं ने। मंत्री को एक नाव में बैठाया गया और काफी ज्यादा सिक्योरिटी वहां पर थी, पुलिसकर्मी मौजूद थे। लेकिन इसके बावजूद इतनी बड़ी चूक की गई कि नाव में उन्हें बिना लाइफ जैकेट के बैठा दिया गया और उसके बाद उन्होंने ताप्ती नदी का पूजन किया। जिस जगह पर नाव खड़ी हुई थी, जहां पर नाव थी, वहां पर तकरीबन 15 से 16 फीट की गहराई है और नाव में जो है क्षमता से ज्यादा लोग भी बैठे हुए थे। जरा सी चूक किसी बड़े हादसे में तब्दील हो सकती थी। प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में इस तरह से किसी केंद्रीय मंत्री की सुरक्षा में चूक होना एक बड़ी लापरवाही ही माना जाएगा। लेकिन अब तक इस पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, सवाल कई हैं। एक तो नाव में क्षमता से ज्यादा लोग सवार थे, दूसरा कोई भी ऋषु। और अब आपको दिखा रहे हैं एक सावधान करने वाली खबर। एक महिला जो जादूगर है, वो काला जादू करती है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जाकर घरों की रेकी करती है और फिर महिलाओं और बच्चों को अपना शिकार बनाती है। कैश और जेवरात की ठगी करती है। पुलिस ने उस शातिर महिला पर 30,000 रुपए का इनाम भी रखा है। अब भोपाल क्राइम ब्रांच पुलिस को उस वृद्ध जादूगर महिला की तलाश है, क्योंकि महिला ने अब तक 2 वारदात को अंजाम दिया है। महिला कई बार सीसीटीवी में नजर आई है, लेकिन पुलिस की गिरफ्त से अब भी बाहर है। और अब रुक करेंगे सिटी टॉप 20 का। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज देंगे बड़ी सौगात।